एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस पहले और दूसरे वचन में लिखते हैं, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अब हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और उसके पास इकट्ठे होने यानी बादलों पर उठाए जाने यानी कि रैप्चर के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर रैप्चर के विषय में एक बहुत ही स्पष्ट चिन्ह पौलुस के द्वारा बताया गया है। बहुत सारे चिन्ह हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मत्ती का सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में बताए गए, और बहुत सारे चिन्ह हमें प्रकाशित वाक्य में भी दिए गए हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अंत के दिनों में वो सारी चीजें घटेंगी, और हम देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे चिन्ह आज हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। लेकिन रैप्चर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह पौलुस ने यहां पर बताया है, क्योंकि लोग वहां पर उन लोगों को घबरा रहे थे कि देखो प्रभु का दिन आ पहुंचा है, प्रभु का दिन आ पहुंचा है, और लोगों को डरा करके लोगों को घबरा दे रहे थे। तो पौलुस ने कहा कि चाहे कोई पत्री हो, चाहे कोई आत्मा हो या कोई वचन हो, चाहे मानो वो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, किसी भी रीति से घबराना नहीं, किसी भी रीति से अस्थिर मत होना। क्योंकि तीसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। यह बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा। प्रभु का द्वितीय आगमन और रैप्चर के विषय में यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक वो दिन नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो प्रेरित लोग हैं उन्होंने जो ये पत्रियां लिखी हैं, हमें ये समझाने के लिखी हैं, और पतरस ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो प्रतिज्ञा उसने हमसे की है, यानी अपने द्वितीय आगमन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है, वो उस प्रतिज्ञा में देर नहीं करता है। लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं, पतरस कह रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा में देर करता है, बल्कि वो अपने आप को, अपने प्रेम को वहां पर प्रकट करता है कि बहुत सारे लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कोने कोने तक नहीं हो जाएगा, जब तक पूरी रीति से इस पवित्र शास्त्र को लोग ठुकरा नहीं देंगे, जब तक विश्वास इस धरती पर पाया नहीं जाएगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा। यहां साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे। हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि धर्म का त्याग अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि केवल दिखावे का ही धर्म आजकल हम देख रहे हैं। बहुत ही कम परसेंटेज में सच्चे मसीही विश्वासी हैं जो प्रभु के आज्ञाओं पे चल रहे हैं, पवित्र शास्त्र के वचन के ऊपर चल रहे हैं, ग्रहण योग्य चाल चलन रख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यह बहुत ही जल्द वो समय बहुत ही तेजी के साथ आ रहा है कि धर्म का पूरी रीति से त्याग हो जाएगा, विश्वास का पूरी रीति से त्याग हो जाएगा। हम अपने बच्चों में ही ये देख रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि वो पूरी रीति से इस शैतान की बनाई हुई इस भैवव में, शैतान के बनाए हुए इस जाल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उनका मन प्रभु की बातों में नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि किसी भी रीति से धोखे में मत आना, जब तक वो दिन नहीं आएगा, जब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा, जब तक रैप्चर नहीं किया जाएगा, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो हो सकता है कि धर्म का त्याग हो गया हो और हमें नहीं पता हो, और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कोई नहीं जानता वो दिन कब आएगा। लेकिन हम जो मसीह में जीवित हैं, हम जो मसीह में जागृत हैं, हम जो अंधकार की नहीं बल्कि ज्योति की संतान हैं, पौलुस ने यह साफ तौर पे पहली पत्री में हमसे बता दिया है कि हम अंधकार में नहीं, जो हम उसको जानते ना हो कि वो कब आएगा। हम पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाले लोग हैं, हमें पता है कि उसके स्पष्ट चिन्ह क्या हैं, और हमें इस बात के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल रैप्चर के डर की वजह से ही हम प्रभु को ग्रहण करें। हम जानते हैं कि प्रभु को ग्रहण करने से हमें उद्धार मिलता है, प्रभु को ग्रहण करने से हमारे पापों की क्षमा मिलती है। हम इस रीति से प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम कोई डर के या हम खौफ से नहीं करते हैं। लेकिन
जो लोग अंधकार के लोग हैं, जो लोग पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, वो तो सोचेंगे सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शांति में है और उनके लिए वो दिन चोर के समान आ जाएगा। लेकिन मसीही विश्वासी जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जो वचन पे चलने वाले लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, जो स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी मशालें जला रखी हैं, जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल भर रखा है, वो उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए उन्हें किसी भी बात का कोई डर खौफ नहीं है, वो उसका स्वागत करना जानते हैं क्योंकि वो तैयार हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जब तक धर्म का त्याग नहीं हो जाएगा, जब तक वो दिन नहीं आएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी भी रैप्चर हो जाएगा, कभी भी, हां यह बात सत्य है, कभी भी हो सकता है। प्रभु की बातें हैं, प्रभु जानते हैं, हमें ज्यादा इन पे बहस नहीं करनी है, ना ही इनमें हमें विवाद करना है। केवल हमें अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखना है, ताकि चाहे वो 100 साल के बाद रैप्चर हो, चाहे वो आज ये रैप्चर हो, चाहे मेरे मरने के बाद हो, मैं जानता हूं कि हर एक का रैप्चर किया जाएगा और हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा, हर एक जीव उसका जो है अंगीकार करेगी, हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। चाहे रैप्चर आज हो, चाहे रैप्चर 100 साल के बाद हो, चाहे 500 साल के बाद हो, हम रैप्चर से और न्याय से किसी भी रीति से बच नहीं पाएंगे। हम सोचे कि अभी तो प्रभु के आने में टाइम है, अभी तो ये चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, अरे अभी तो बहुत ज्यादा जो है धर्म की चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रभु नहीं आएगा, तो क्या हम सोते रहे? कदापि नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। वो कभी भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से हमेशा मैं कहता हूं फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने दिन बाकी बचे हैं, हमारे जीवन में कितनी सांसें बाकी बची हैं। क्योंकि यदि ये अंतिम सांस हमारी हुई जिस वक्त आज हम ये सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा। ये अंतिम मौका है, ये अंतिम अवसर है कि हम इस वक्त इस धरती पर जीवित हैं, और ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम जीवित हैं। तो बहुमूल्य समझें इस अवसर को। ना जाने कितना समय मेरे और आपके पास है, ना जाने कितनी सांसें मेरे और आपके पास हैं। अगर हमने समय रहते सही रीति से उसका अंगीकार नहीं किया, सही रीति से अपने आप को तैयार नहीं किया, सही रीति से अपने आप को जागृत नहीं किया, तो प्रभु भले ही 100 साल के बाद आए, भले ही 500 साल के बाद आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो अपने न्याय का हिसाब प्रभु को देना ही होगा, देना ही होगा, मुझे उसके सामने प्रकट होना ही होगा। इससे मैं बच नहीं पाऊंगा कि रैप्चर आज होगा या कल होगा। इसीलिए मैं हमेशा रैप्चर के विषय में जो सत्य बातें पवित्र शास्त्र में बताई गई हैं, जो चिन्ह बताए गए हैं, उनका प्रचार करता हूं। और साथ में यह भी मैं कहता हूं कि हमारी इस छोटी सी बुद्धि में परमेश्वर के जो योजनाएं हैं उनको समझने की इतनी शक्ति, एबिलिटी नहीं है कि हम समझ पाएं। हम ये सोचते रह जाएंगे कि अभी मसीह विरोधी आएगा, अभी धर्म का त्याग होगा, अभी रैप्चर नहीं आएगा, और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तो यह भी एक दूसरा पहलू है जिसको अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि जो हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि परमेश्वर की योजनाओं को अच्छी तरह से समझ नहीं पाती। लेकिन फिर भी जो लोग ज्योति की संतान हैं, जो लोग प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो इस बात से आश्वस्त हैं कि प्रभु चाहे अभी आए, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 500 साल बाद आए, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस प्रभु में ही लूंगा और मैं प्रभु में ही सोऊंगा। तो पौलुस यहां पे कह रहे हैं कि इसी धोखे में मत आना, जब तक वो दिन नहीं आएगा, जब तक धर्म का त्याग ना होले। और दूसरा चिन्ह, पहला चिन्ह क्या? धर्म का त्याग ना होले। दूसरा, वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यहां पर पौलुस कह रहे हैं जब तक वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो ये किसके विषय में पौलुस कह रहे हैं? प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, और सभी मसीही विश्वासी उस एंटी क्राइस्ट के विषय में जानते हैं जो हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि जब तक वो एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो जाए, जब तक प्रभु का द्वितीय आगमन नहीं होगा। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखिए, यहां साफ तौर पे लिखा है कि पहले एंटी क्राइस्ट आएगा, फिर उसके बाद जब वो क्लेश देगा, जब वो तकलीफ देगा, लोगों के माथे पर और दाहिने हाथ पर वो सील या मोहर लगाना चाहेगा, तब उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचा के ले जाएगा। क्योंकि हमसे पौलुस ने कहा है कि हमें क्रोध के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के लिए ठहराया गया है। वो हमें क्लेश में नहीं पड़ने देगा। लेकिन जब तक क्लेश नहीं आएगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आएगा, तो यहां पर हमें यह नहीं सोचना कि अरे अभी तो एंटी क्राइस्ट नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है दूसरे स्कॉलर्स हैं उन्हें नहीं दिखाई दे रहा हो, और मसीह विरोधी आ चुका हो और मसीह विरोधी उस तरीके से कार्य कर रहा हो, क्योंकि हम अपनी दुनियावी आंखों से अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो यह सोच करके बैठ जाना कि नहीं, मसीह विरोधी तो अभी आया नहीं है, तो रैप्चर नहीं होगा। तो यह परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर तक ही हमें छोड़नी है, उसी के अधिकार में है। लेकिन ये चिन्ह हमें जो बताए गए हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर 2 चीजें यहां पौलुस ने क्लियर कर दी हैं। पहली, धर्म का पूरी तरह से त्याग ना होले।
दूसरी चीज पौलुस कहते हैं कि जब तक वो एंटी क्राइस्ट, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, वो प्रकट ना हो जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। और मैं इस बात को लेकर के हमेशा लोगों से मेरे काफी बातें होती है। लोग कहते हैं भाई नहीं, रैप्चर पहले होगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई क्यों इस बात में बहस कर रहे हो, क्यों इस बात में बहस कर रहे हो? क्या हमें पवित्र आत्मा ने साफ तौर पे या प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ तौर पे बता दिया है कि नहीं ऐसा ही होगा? अरे ये आकलन है, ये स्टडीज हैं, इन्हें अध्ययन के तौर पे लीजिए, अपने आप को तैयार रखिए। इस बात में क्यों बहस कर रहे हैं कि रैप्चर जो है ट्रिब्यूलेशन टाइम से पहले होगा या रैप्चर मसीह विरोधी के बाद होगा? इस बात से मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों हम बहस कर रहे हैं? जो पवित्र शास्त्र कह रहा है उसके विषय में हम बात करें। पवित्र शास्त्र पौलुस के द्वारा हमसे यह कहता है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो, जब तक वो एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दिन नहीं आएगा। तो मैं क्या कहूं? मैं ये कहूं कि कभी भी आ जाएगा? मैं लोगों को ये डरा करके प्रचार करूं कि भाई रैप्चर तो कभी भी आ जाएगा? अरे मैं ये तो कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन मैं ये क्यों कहूं कि रैप्चर के खौफ से तुम प्रभु को ग्रहण कर लो? क्या खौफ से हम प्रभु को ग्रहण करेंगे? क्या प्रभु का अद्भुत प्रेम उसे जान करके हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे? क्या हम उसके उद्धार को जान करके उसे ग्रहण नहीं करेंगे? उसके प्रेम को जान करके उसे ग्रहण नहीं करेंगे? अनंत जीवन के लिए जो हमें उसने प्रतिज्ञा दी है, उसको लेने के लिए हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे? अपने पापों की क्षमा के लिए हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे? केवल रैप्चर के लिए ही ग्रहण करेंगे? तो ये किस प्रकार का प्रचार और किस प्रकार की बहस है? इसमें हमें नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन शायद ये शिक्षा पाए होंगे कि नहीं, रैप्चर जो है मसीह विरोधी से पहले आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, कोई और क्या सोचता है। फर्क यह पड़ता है कि हम क्या रैप्चर के लिए तैयार हैं, क्या हम अपनी अंतिम सांस के लिए तैयार हैं जो इस धरती पर है। फर्क उस बात से पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, इसके लिए एक दूसरे पर दोष लगाना छोड़ दीजिए कि उस प्रचारक ने यह कहा कि वो ट्रिब्यूलेशन टाइम के बाद आएगा, उस प्रचारक ने यह कहा कि वो ट्रिब्यूलेशन टाइम से पहले आएगा। अरे वो आएगा, ये बात पक्की है। वो कब आएगा इसके बारे में बात करना छोड़ दो, इसके बारे में आश्वस्त होना छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी अंतिम सांस कब आएगी। तो इसके विषय में बहस नहीं करना है, एक दूसरे को झूठा नहीं ठहराना है। यदि कोई ये मानता है कि वो ट्रिब्यूलेशन टाइम से पहले आएगा तो कोई बात नहीं, वो मान सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कि वो ट्रिब्यूलेशन टाइम के बीच में आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है वो ट्रिब्यूलेशन टाइम के बाद आएगा, मसीह विरोधी के बाद आएगा, तो भी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमारा जीवन कितना प्रभु में है, हम कितने प्रभु में जागृत हैं। यह बात ज्यादा मायने रखती है। यह बात ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं है कि प्रभु कब आएगा। लेकिन हम यहां जब वचन पढ़ते हैं तो हमें यह साफ तौर पर इंडिकेशन मिल जाता है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक विश्वास का त्याग ना हो ले, जब तक वो एंटी क्राइस्ट नहीं दिखाई दे, जब तक हम जब तक प्रभु का दिन नहीं आएगा। चौथे वचन में पौलुस आगे लिखते हैं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो इसके विषय में यहां पर पौलुस उस एंटी क्राइस्ट के विषय में बता रहे हैं, और इसकी डिटेल में हम बात प्रकाशित वाक्य का जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं बहुत ही डिटेल से प्रकाशित वाक्य का अध्ययन आप लोगों को दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रकाशित वाक्य का मैंने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है, बहुत सारे स्कॉलर्स को लेकर के अध्ययन किया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर के अध्ययन किया है। तो हम इसका बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक वचन को लेकर के प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे, ताकि हम जान पाए, प्रभु की महिमा को जान पाए, लोगों को बता पाए। देखिए ये चिन्ह यहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा था और ये चिन्ह यहां पर हो रहा है, ताकि लोग प्रभु की महिमा को समझ पाए, लोग प्रभु पर विश्वास करने पाए, लोग जानने पाए कि बाइबल में जो लिखा है वो बातें कैसे अद्भुत रीति से पूरी हो रही हैं और आगे भी पूरी होती रहेंगी। और जैसा प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र आने वाला है, और वो जरूर से जरूर वो आएगा और हमें और आपको बादलों पर उठाकर ले जाएगा। तो यहां पर हमने चौथे वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा पांचवें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।